शंकर भगवान का तीसरा नेत्र नहीं, अपन सबका भी एक नेत्र है, जिससे हम दुनिया के लोगों की बुराइयां ढूंढते हैं, हम दुनिया के लोगों की बुराइयां खींचते हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा करा, उसने तो अपने वालों को प्रसाद दिया, उसने तो ऐसा कर दिया। ये हम केवल बुराई ढूंढ रहे हैं। ये तीसरा नेत्र है हमारा। हमारे तीसरे नेत्र से हमें अपनी बुराई ढूंढना है, दूसरे की नहीं। हम अपने अंदर झांक कर देखें कि अपन कैसे। एक उंगली जब किसी पर उठाई जाती है, ये 3 उंगलियां उसकी ओर जाती है कि तू अपने अंदर झांक कर देख कि तू कैसा है। हम कैसे, हम अपने अंदर क्यों नहीं झांकते भाई? हम अपने भीतर क्यों नहीं झांकते? शिव का अनुमोदन करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव स्मरण में डूबने वाला, शंकर की भक्ति में, रस तत्व में डूबने वाला जीव जो शिव की भक्ति में डूबा हुआ होता है, शंकर के भजन में डूबा हुआ होता है, शिव स्मरण में डूबा हुआ होता है, वो भी शंकर की भक्ति को इतना जप लेता है, इतना स्मरण कर लेता है कि वो भी शायद किसी को प्राण वापस दे सकता है शिव भक्ति में। देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण की कथा आपने सुनी, आपने दूसरे से कहा देख तेरे को तकलीफ है, तू पशुपति व्रत कर। देख तू एक काम कर, वो सफेद आंकड़ी का प्रयोग कर ले। तू एक काम कर, बड़ के पेड़ के नीचे दही का शिवलिंग बना ले। तू एक काम कर, शंकर जी की पूजन कर ले। तू एक काम कर, शंकर जी को चावल चढ़ा ले। तू एक काम कर, शिव जी को मूंग चढ़ा ले। तू एक काम कर, भगवान शंकर की ऐसी आराधना कर ले। भले दुनिया के लोग इसको टोटका कहते हैं, दुनिया के लोग इसको उपाय कहते हो, पर शंकर की कथा में एक एक चीज लिखी हुई है कि हमको शिव को क्या चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, कैसे स्मरण करना चाहिए। जो शिव महापुराण पढ़ते होंगे, और हम तो आपसे भी कहते हैं, कोई दूसरी शिव पुराण लाकर पढ़ो, उससे अच्छा है गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण घर में लाओ। एक एक लाइन को हिंदी की पढ़कर देखना, उसमें सब मिल जाएगा कि सरसों चढ़ती है, अरहर की पत्ती चढ़ती है, काली तिल चढ़ती है, काली मिर्च चढ़ती है, कौन सा फूल चढ़ता है, कौन सी बेलपत्र किस तरह से चढ़ाना है, कैसे शंकर को रिझाना है, कैसी स्तुति करना है, कैसे शंकर का शिवलिंग का निर्माण करना है, सफेद मिट्टी का, काली मिट्टी का, पीली मिट्टी का, लाल मिट्टी का शिवलिंग कैसे बनाना है, कितना बड़ा शिवलिंग होना चाहिए, कैसी उसकी आराधना होना चाहिए, कहां कहां के शिवलिंग की पूजन कैसे करना चाहिए, सब लिखा है शिव महापुराण में। पढ़ो तो उसको। अरे अर्जुन के बेटे ने अर्जुन को जब मार दिया था, महाभारत, महाभारत में वर्णन है, युद्ध के मैदान में अर्जुन मर गया था। महाभारत में वर्णन है, युद्ध के मैदान में अर्जुन मर गया था, और मारने वाला कोई दूसरा नहीं था, मारने वाला कोई दूसरा नहीं था, मारने वाला भी अर्जुन का बेटा ही था, बब्रुवाहन। क्या नाम था उसका? बब्रुवाहन। मारने वाला कोई दूसरा नहीं था। महाराज अर्जुन एक बार मणिपुर क्षेत्र से निकलकर जा रहे थे, और मणिपुर क्षेत्र से निकल के जाते हुए मणिपुर राजा की कन्या बड़ी सुंदर थी, जो वहां से निकलकर जल का पात्र लेकर मंदिर की ओर जा रही थी। किस मंदिर में जल चढ़ाने जा रही है वो? तो महाभारत के अंतर्गत वर्णन किया, देवी के मंदिर में, शीतला माता मंदिर में वो जल चढ़ाने जा रही थी। हमारे यहाँ आज भी नियम है, माता शीतला को जल चढ़ता है, माँ जगत जननी को जल चढ़ता है। जा रही जब मणिपुर राजा के नगर में मणिपुर राजा की बेटी चित्रअंगदा जल चढ़ाने जा रही है, तब वो चित्रअंगदा जब जल चढ़ाने चली तो अर्जुन की दृष्टि उस चित्रअंगदा पे पड़ गई। अर्जुन की दृष्टि पड़ी और अर्जुन ने देखा बड़ी सुंदर है चित्रअंगदा। पूछा रथवाहक से, कौन की कन्या है, कौन की पुत्री है?
कौन की बेटी? कहा ये मणिपुर राजा के बेटी है। ओह बड़ी सुंदर है। पर अर्जुन ने एक बात कही कि इतना मैंने तेज बल द्रौपदी का नहीं देखा, इतना तेज बल सुभद्रा का नहीं देखा, इतना तेज बल उलूपी का नहीं देखा। ये अर्जुन की पत्नियों के नाम है, उलूपी का नहीं देखा। और इतना तेज बल इस चित्रांगदा का, इतना तेज बल। फिर निवेदन करेंगे इतना तेज बल कैसे आ गया? तो कहा ये देवी की, भगवान की आराधना करती है। बहुत सुंदर बात है महाराज। क्रीम की चमक 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना रहती है, पर भजन की चमक, अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्यांत रहती है। जीवन पर्यांत चमकता है व्यक्ति का चेहरा अगर वो भजन करता है, अगर वो स्मरण करता है, अगर वो मंत्र जाप करता है, अगर वो मंदिर में भगवान को जल चढ़ा रहा है, देवी जी की आराधना कर रहा है, माता रानी की आराधना कर रहा है, शिव जी की आराधना कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है। उसके चेहरे की चमक बता देगी कि ये किस भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, किस स्मरण में लगा हुआ है, किस भगवत भजन में लगा हुआ है। एक बहू का चेहरा और एक सास का चेहरा, दोनों का देख लो। जो सास अगर भगवान के भजन में डूबी होगी तो उसके चेहरे पर लाली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप उसके चेहरे पर लाली आ जाती है, उसको कुछ लगाने की जरूरत नहीं, उसका चेहरा वैसे ही चमक जाता है। जो बहू भगवान के भजन में लगी है उसको कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाती है, देवी की आराधना करती है, शिव की आराधना करती है, भगवान की भक्ति में डूबी रहती है, उसके चेहरे पर अपने आप चमक आ जाती है। कोई चमक के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। हमारे भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इनको कोई ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, उपासक, साधक ये भगवान की भक्ति में इतने डूबे रहते हैं कि इनको किसी और पार्लर जाने की जरूरत नहीं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए तो भारत के उन स्वामी विवेकानंद जी को देखकर आसक्त हो गई विदेश की माता। क्यों? क्योंकि भजन का बल बड़ा होता है, भगवत भजन का बल बड़ा, बहुत बड़ा। भजन में वो बल है साहब, आपके आसपास के क्षेत्र में भी कहीं कोई बूढ़े बूढ़े साधु संत रहते हो ना, तो उनका दर्शन करना, उनके भजन का बल देखना। 70-80 साल, 90 साल, 100 साल और तो भी चल रहा है, फिर रहा है, भजन कर रहा है, कोई मतलब नहीं उनको। नर्मदा जी के घाट पर चले जाओ, बहुत संत मिलेंगे आपको नर्मदा जी के तट पर। वृंदावन चले जाओ, ब्रजभूमि पर, अयोध्या चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, त्रिवेणी संगम, प्रयागराज चले जाओ, जहां जाना हो, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका, जिस क्षेत्र में जाओ और वहां के साधु संत सन्यासी से मिलोगे तो उनके चेहरे पर कोई पार्लर की चमक नहीं होती, उनके चेहरे पर भगवत भजन की चमक होती है। भक्ति इतनी करते हैं, भजन इतना करते हैं, चमकते रहते हैं। भजन का बल बड़ा होता है महाराज, भजन का बल। भक्ति का बल बड़ा होता है, भगवत भजन स्मरण का बल बड़ा होता है। और भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। इसलिए उस भजन के बल पर जियो कि मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। विरल भक्ति में सुख है। आप शिव से कहो, आप बाबा उगरदानी से निवेदन तो करो, लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। हे शंभु, देखा अर्जुन ने
चित्रांगदा को जब अर्जुन ने देखा तो देखते ही चित्रांगद का स्वरूप देखा और देखकर लोभित हो गए अर्जुन। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदरता कैसे? अरे द्रौपदी को देखा, वो इतनी सुंदर नहीं, सुभद्रा वो इतनी सुंदर नहीं, उलूपी वो इतनी सुंदर नहीं, पर चित्रांगदा तो इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। ये इतनी सुंदरता आखिर कहां से? फिर वही बात आ गई कि आप भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, भगवान के भजन में अगर डूबे हुए हो, भगवत नाम में अगर डूबे हुए हो, भगवत स्मरण में अगर डूबे हुए हो, तो आपको कहीं सुंदरता पाने के लिए नहीं जाना है, आपको वैसे ही सुंदर बन जाना, वैसे ही सुंदर। मुख की सुंदरता है भगवान का भजन। क्या है सुंदरता? जम के बोलो जरा, भगवान का भजन। कानों की सुंदरता है भगवान की कथा। क्या है सुंदरता? भगवान की कथा। नयनों की सुंदरता है भगवान के दर्शन। हाथों की सुंदरता है भगवान की सेवा, और चरणों की सुंदरता है भगवान की कथा में या मंदिर में जाना या गुरु के दरवाजे तक पहुंच जाना। ये सुंदरता शरीर की, ये सुंदरता शरीर की। और बचा कुचा है आज कोई कह रहा था सवेरे, गुरुजी हमारे गांव में इतनी धूल नहीं जितनी नवे गांव में धूल। हमने पूछा तो कथा सुनने बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं कि हम जैसे भगवान शंकर की कथा सुनने बैठे तो शिव ही हैं, पर उठते हैं तब मालूम पड़ता है कि भस्म पूरी चढ़ गई होती है। अब ये अच्छा, बोलने वाले बड़े अच्छे, इधर आप लोगों की इधर की भाषा भी बड़ी विचित्र, बोले तो ऐसा बोले कि गुरुजी हमने कहा इतनी धूल नवे गांव में, हमने कहा धूल नहीं है, चंदन है। इतना जो आया है ना शंकर, ये जितने लोग कथा में बैठे हो, या शिव महापुराण की कथा में लिखा है शिव जी की कथा को शिव जी बाजते हैं, शिव जी सुनते हैं, शिव जी कराते हैं। तो तुम जितने सुन रहे हो शंकर से कम हो क्या? शिव से कम हो क्या? कोई नहीं। अब इतने सारे शंकर जी आए हैं तो उनके चरण की जो धूल होगी वो चंदन ही तो होगी। तो ये धूल जब चढ़ेगी अपने सिर पे तो तुम्हारा कल्याण तो वैसे ही हो जाना है जी। कहां जाना है? वो मिट्टी की तो कीमत वृंदावन में है महाराज। ब्रज भूमि में मेरे भगवान, मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया ब्रज की रज को खाते हैं। जब ब्रज की रज उन्होंने खाई और मैया ने मुख में देखा तो दाऊ जी महाराज पास में जाकर बोले, कन्हैया के कन्हैया एक बात बता, तुझे मक्खन नहीं मिला था जो तू मिट्टी खा गया? कन्हैया तुझे मक्खन नहीं मिला था जो तू मिट्टी खा गया? कन्हैया तुझे और कुछ नहीं मिला जो तुम मिट्टी खा गया? दाऊ दादा ने कन्हैया से पूछा तो कन्हैया छोटे से, बिल्कुल छोटे से, और कन्हैया ने दाऊ दादा से कह दिया, दाऊ दादा तुम नहीं जानते मैंने मिट्टी क्यों खाई है। दाऊ जी ने पूछा क्यों? कन्हैया मुझे बता, मैया तो तेरे मुंह में सृष्टि देख रही है, तो मुझे बता कि तूने मिट्टी क्यों खाई। कन्हैया कहते, दाऊ दादा जब मैंने पूतना का दूध पिया था, पूतना ने सारे ब्रज के बच्चों को दूध पिलाकर उनके प्राणों को मुंह से हर लिया था। बच्चा दूध पीता था और उसके प्राण मुख से चले जाते थे। हमारे यहाँ कहते किसी के प्राण आंख से जाते, किसी के कानों से जाते, किसी के मुख से जाते। तो जितने बच्चों ने दूध पिया, पूतना का विष पिया, सारे के प्राण पूतना ने खींच लिए और सबके ब्रजवासी के बच्चों के प्राण पूतना के स्तन में रखे हुए थे। मैंने जब पूतना का दूध पिया तो सारे बच्चों के प्राणों को, ब्रजवासियों के बच्चों के प्राणों को मैंने खींच लिया और खींच के अपने पेट में रख लिया। अब जिन बच्चों के प्राण मेरे पेट में रखे थे वो सारे बच्चे अंदर से उचक उचक के कह रहे थे कि बाहर वालों को तो आपके चरण की रज मिल जाएगी और वो तर जाएंगे, पर हमार को चरण की रज कब मिलेगी और हम कब तरेंगे? तो भगवान कहने लगे मेरे चरण की रज में खुद खा के अंदर वालों का कल्याण कर दिया, इसलिए मैंने रज खाई। मिट्टी तो इसलिए खाई,
जो अंदर पड़े थे उनका भी तो कल्याण चाहिए था। तो भगवान शंकर ने भी विचार करा कि कई लोगों का तो मन कथा में लगेगा और जिनका नहीं लगेगा वो इधर उधर घूमते फिरते अगर आ भी गए और थोड़ी बहुत धूल उचक के इनके माथे चढ़ गई तो बापड़ा तो यूं तरी गया, तर जाएगा। इसको क्या शिव भक्ति इतनी सुंदरता कहां से आ गई इसमें? चित्रांगदा इतनी सुंदर, भगवान की भक्ति में जो डूबेगा वो सुंदर है ही, उसकी सुंदरता है। बहुत ध्यान देना। पाश्चात्य सभ्यता के अंग्रेजों की सभ्यता के कपड़े आप लोग पहनोगे, चाहे बेटियां पहने चाहे बेटे होन पहने, उस कपड़े से जितनी सुंदरता नहीं आएगी जितनी सुंदरता मेरे भारत के परिधान को पहनने पर आएगी। भारत का जो परिधान है उसको पहनने पर जो सुंदरता है। वो विदेश की बेटियां जब वृंदावन में, काशी में, तीर्थों में, वो विदेश की बेटियां, अंग्रेजों की बेटियां जब यहां आती हैं, बेटे जब यहां आते हैं, ब्रजमंडल में जब लंबा लंबा यहां से यहां तक तिलक लगाते हैं, सुंदर साड़ियां पहनती हैं बेटियां, सुंदर सुंदर धोती लपेटते हैं बेटे, भगवान का नाम लिखा हुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं बेटे, गले में माला पड़ी रहती है उन बेटे और बेटियों की, और मुख से भजन करते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भजन में डूबे रहते हैं। जितने उनके परिधान में उनको अच्छा नहीं लगता, उतना भारत भूमि के परिधान में उनको सुख और आनंद की अनुभूति होती है। वो ब्रजमंडल में जब ऐसे कपड़े पहनकर घूमते हैं, हमारे भारत की भूमि के परिधान को पहनकर घूमते हैं, तो गोरान्वित महसूस करते हैं कि हमने धोती पहनी है, हमने साड़ी पहनी है, हमने लहंगा चोली पहना है, हमने ये वस्त्र पहना है। और हमारे यहाँ की बेटियां उनके कपड़े पहनकर, वो ऐसी फटेली जीन्स और बचा कुचा था तो वो टी शर्ट, उसको पहनकर जब वो चाट की दुकान पे चाट खाएं तो उनको ऐसा लगता है कि हम वीआईपी हैं। और वो अंग्रेज की बेटियां सिर पे तिलक, तन पे साड़ी, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे उनकी शोभा वो भारत के परिधान को पहनकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर, उनका गौरव उनको परिधान में लग रहा है। हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? अर्जुन ने देखा कि इतनी सुंदरता काहे से, मालूम पड़ा ये देवी की आराधना करती है, ये भगवान की आराधना करती है। अर्जुन सीधे मणिपुर राजा के नगर में प्रवेश कर गए, अंदर गए राजा से बात करने। मैं अर्जुन हस्तिनापुर से आया, किसी काम से निकल कर जा रहा था, आपकी पुत्री को देखा है, बड़ी सुंदर है, बड़ी संस्कारित है, मेरा मन है मैं उससे विवाह करना चाहता हूं, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। मणिपुर के राजा ने कहा विवाह तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप हस्तिनापुर के निवासी हो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पांडु के पुत्र हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, माता कुंती के पुत्र हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर शर्त एक है। क्या शर्त? मेरी बेटी के गर्भ से जो पुत्र होगा वो मणिपुर का राजा बनेगा। ना तो मेरी बेटी इस राज्य से जाएगी और ना उसके बच्चे इस राज्य से जाएंगे। अर्जुन कहने लगे विवाह करने के बाद बेटी तो पति के घर रहना चाहिए। नहीं, मेरे नगर में ना तो मेरा कोई बेटा है, ना मेरे कोई संतान दूसरी है, मेरे नगर का राजा मेरी बेटी का पुत्र बनेगा, आप मंजूर हो तो विवाह करो। अर्जुन ने फिर भी विवाह किया, बेटा हुआ जिसका नाम था बब्रुवाहन। बब्रुवाहन जब बेटा हुआ, अर्जुन को संदेश मिला कि कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है और चल दो। अर्जुन चले गए उधर,
बेटी यहीं, बेटा हो गया बब्रुवाहन। इस बब्रुवाहन के नाना जी शांत हो गए, राजा मणिपुर का शांत हो गया, ये सिंहासन पर बैठ गया। माता चित्रंगदा देवी की आराधना में वन में चली गई, भवन में नहीं रही। अब अकेला बब्रुवाहन भवन में निवास, अकेला बब्रुवाहन भवन में निवास। अब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है। एक शंकर जी की भगत मरे हुए व्यक्ति को कैसे जीवित कर देती है वो देख लीजिए। महाभारत का ये सबसे रोचक चरित्र है कि बेटे के हाथ से बाप मर गया था, बब्रुवाहन के हाथ से अर्जुन मर गया था, और एक मां ने उसको जीवित कर दिया। ये चरित्र है शिव पुराण के अंतर्गत श्रवण करें। महाभारत का पावन चरित्र, पावन चरित्र है। एक शंकर की भगत जो शिव की भक्ति में डूबने वाली है, जो शंकर का स्मरण करने वाली है, जिसके काका शंकर जी के गले में बासुकी नाग बनकर पड़े हुए हैं। एक बार सीहोर की कथा चल रही थी कुबेरेश्वर धाम की, तो उसमें हमने कहा था कि संपूर्ण भारत के चौरसिया समाज को गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए कि आप शंकर के पुत्र के बराबर हो। संपूर्ण चौरसिया समाज को यह गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए, और उसकी वर्णन पहले कथा में करा है कि आपको तो वो वर मिला हुआ है कि जिस वर को लोग तरसते हैं महाराज, आपको वो वर प्राप्त है। शिव कथा कह रही है, शिवानुमोदन कह रहा है। कौरव और पांडवों का युद्ध चालू हुआ। बब्रुवाहन को मन नहीं मालूम था कि मैं पुत्र किसका हूं। नाना भी चले गए और मां भी चली गई। सिंहासन पर बब्रुवाहन बैठ गए। इतना बब्रुवाहन इतना वीर थे, इतने वीर अर्जुन के पुत्र थे, इतनी वीरता थी। इसकी वीरता को जानकर दुर्योधन के पास सूचना गई, और दुर्योधन ने कर्ण से कहा, कर्ण एक काम करो, मणिपुर जाओ और मणिपुर के राजा को निमंत्रण दो हमारी ओर से युद्ध का। कर्ण गए मणिपुर, और कर्ण ने जाकर बब्रुवाहन को देखा। युवान बालक सिंहासन पर बैठा हुआ था। जितनी चमक उसकी माता के चेहरे पर थी, उतनी चमक उसके पुत्र के चेहरे पर भी थी, क्योंकि पुत्र, माता का तपोबल का भाव उस पुत्र में आ गया था। दादा दादी अगर भजन करते हैं, प्रहलाद जी ने भजन करा तो पोते में आया कि नहीं आया वो राजा बलि में? प्रहलाद जी ने अगर भजन करा, प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति को धारण करा, प्रहलाद जी ने नाम स्मरण करा, तो प्रहलाद जी के आगे वंश में जो राजा बलि हुए, उन बलि ने भी तो दान पुण्य करा। प्रहलाद से कुछ सीखा। हमारे पूर्वजों का दिया हुआ, हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ कुछ हमारे पास प्राप्त हो जाता है, कुछ हमें मिल जाता है। हाँ, कई कई बुजुर्गों की गलत चीज भी हमारे बच्चों में आ जाती है। कोई अगर दादा परदादा खूब गाली बके ना, तो उनके जो छोरा छोरी रहनी वे भी गाली सीख जाए। इसलिए निवेदन है दादा दादियों से, तुम जैसा करोगे वैसा बच्चा करता है। दादी अगर अगरबत्ती लगाती ना भगवान को, तो दादी चली जाती ना, तो छोटा सा बच्चा धीरे धीरे जाएगा, आसन लगा के बैठ जाएगा। अगरबत्ती नहीं है तो तीली उठा के भगवान को घुमाएगा। बच्चों में आदत आती है, संस्कार आते हैं। आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी लेकर जा रहे हो, तो अपने बच्चे को साथ लेकर जाओ। बच्चा सीखेगा कि शिव जी पे जल कैसे चढ़ाना है, धतूरा कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, चावल कैसे चढ़ाना है, शिव जी को कैसे रिझाना है। यह बच्चे को मां सिखा सकती है। माता प्रथम गुरु होती है। पहले नंबर का गुरु कौन है? जम के बोलो जरा, मां।
माँ बच्चे को सिखाती है गलत मार्ग पर चलना है कि सही मार्ग पर चलना है। घर में बच्चा अगर झूठ बोलता है ना तो माता के कारण बोलता है, बच्चा अगर सत्य बोलेगा तो मां के कारण बोलेगा, झूठ बोलेगा तो। एक मां ने अपने बच्चे से कहा, सुन मैं जरा काम से जा रही हूं तो पढ़ाई करना हो। बच्चा बोलने लगा, मम्मी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम कहां जा रही हो? मैंने बोला ना पढ़ाई कर, एग्जाम का टाइम है। नहीं मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। बच्चा जिद करने लगा। मां ने पर्स खोला, उसमें से 5 रुपए निकाले, बच्चे को दिए, ले ये 5 रुपए ले, टॉफी खा लेना। और सुन, कोई भी घर में आए और पूछे तेरी मम्मी कहां गई तो कह देना पिताजी के साथ घूमने गई। अब आज बच्चा बाजार गया, टॉफी बगल में से लेके आ गया, पास में दुकान थी, सोफा पे बैठ के खा रहा था। इतने में ऑफिस में कोई सर मर गए, पिताजी की जल्दी छुट्टी हो गई, पिताजी घर आ गए, उनने बैग रखा, ये टॉफी खा रहा था, टीवी देखने में लगा हुआ था। पिताजी ने आते से पूछ लिया, क्यों तेरी मां कहां गई? कि वो तो पिताजी के साथ घूमने गई। अब पिताजी ने एक थप्पड़ धर के दिया, थारा बाप यहां खड़िया, तेरा पिता यहां, वो की के साथ चली गई। अब बच्चे को झूठ बोलना किसने सिखाया? जम के तो बोलो, मां ने। झूठ बोलना क्यों सिखाया? मायके से इतनी टॉफी लेके आ गई, इतना सारा सामान मायके से लेके आ गई, अलमारी में छुपा के रख दिया, बच्चे को रोज निकाल के दे, खा ले। दादी को मत बोलना कि नाना के यहां से आई, खा ले। दादी को मत बताना, चाचा चाची को मत बताना, अंकल आंटी को मत बताना, किसी को मत बोलना कहां से आया। बोल देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया, पड़ोस वाली अंकल ने दिया, मेरा नाम मत लेना। हो बच्चे को सिखाएगी, पट्टी पाड़ती जाएगी, कंगा करती जाएगी और सब ज्ञान देती चली जाएगी। बताना मत, खा ले। हो बच्चे को टॉफी छुपा छुपा के खिला दी, सामान छुपा छुपा के दे दिया, मैं बैग छुपा कर दे दिया, कॉपी छुपा कर दे दी, कहीं रबड़ छुपा कर दे दिया, कहीं पेंसिल छुपा कर दे दी। मायके से लाई थी, पहले ही बच्चों को बोल देना था, घर की माता को बता देना था मैं मायके से ये लाई हूं, पर छुपा के रखा। अलमारी में से धीरे 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 निकाल के देती गई, देती गई, देती गई। बच्चे, दादी ने पूछा क्यों रे टॉफी कहां से आई? पड़ोस वाली आंटी ने दी। रबड़ कहां से आया? चाची ने पूछा, पड़ोस वाली आंटी ने दिया। बच्चा धीरे 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 बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद पत्नी को लेके घुमाने लेकर गया जुन्नार देव। पत्नी को वहां पर साड़ी पसंद आ गई, पत्नी बोली ले लूं, पति बोला ले ले। और घर चलेंगे और मम्मी बोलेगी तो पति को तो झूठ बोलने की आदत थी, क्योंकि माँ ने जैसा सिखाया था उसने अपनी पत्नी को सिखा दिया। कह देना मायके से मिली है। अब बताओ झूठ बोलना किसने सिखाया? मां ने झूठ बोलना बेटे को सिखाया, बेटे ने अपनी पत्नी को सिखाया, अब वही पत्नी अपने बच्चे को सिखाएगी, वही बच्चा बड़ा होकर फिर आपके सामने झूठ बोलेगा। आपको मालूम है कि मेरी बहू कहां से लेकर आई? मेरे बेटे ने दिलाई होगी, बेटा लाया होगा, दिवाली पर लाया होगा, आपको मालूम है, फिर भी उसने कह दिया मायके से आई, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि झूठ बोलना तुमने सिखाया। सच बोलना सिखा। सत्यम शिवम सुंदर। सच बोलना सिखाओ ना, झूठ बोलना क्यों सिखाओ? हम तो लोगों से भी कहते हैं कहीं दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत कहो, होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली मत कहो, डायरेक्ट जाकर कहो काका जी राम नाम सत्य है। काका तो कुर्सी से नीचे, क्यों मेरा बुरा चाहता है? नहीं नहीं नहीं, मरने के बाद लोग बाग राम नाम सत्य बोलेंगे, अपन नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अपन तो पड़े रहेंगे। तब बोलना तो अपने पहले ही बोल लो ना, इससे तो बोलो जरा अच्छे से राम नाम। इतनी धीमे बोलोगे? राम नाम सत्य है, और जो सत्य है उसको कोई नकार सकता नहीं। सत्य कहां तक छुपेगा? मृत्यु सत्य है। कर्ण ने कहा इतना सुंदर चेहरे पे चमक, ये माता का तेज बल है, माता का तेज बल। भजन का बल बड़ा होता है, भजन का बल बड़ा होता है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा
मेरी नैया का तू किनारा। शंभो, इस संसार सागर से उबारने का केवल तू ही साधन है, उसके सिवाय कोई नहीं। कौन तारे? महाराज देखा, बबरू वाहन बड़ा सुंदर था, देखकर कर्ण ने कहा कि आपके लिए मैं प्रस्ताव लेकर आया हूं। क्या प्रस्ताव? कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ होने वाला है, उसके लिए दुर्योधन ने आपको युद्ध के लिए बुलाया। बबरू वाहन को मालूम ही नहीं था, क्योंकि पांडव से कभी मिला नहीं था, उसको ज्ञात भी नहीं था। ठीक है, बबरूवान ने कहा मैं स्वीकार करता हूं, राजा दुर्योधन को कह देना तुम्हारी ओर से मैं युद्ध लड़ूंगा, चिंता ना करें, जाओ। कितनी सेना है आपके पास? कर्ण ने पूछा बबरूवान से, आपके पास कितनी सेना है? सेना है कितनी? बबरूवान ने कहा सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अकेला काफी हूं। और ये सत्यता थी। बबरूवान की माता चित्रंगदा देवी की इतनी उपासना करती थी कि देवी के तपबल से ऐसा बेटा उत्पन्न हुआ था, तो उसको सेना की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी, अकेला ही काफी था, अकेला ही काफी। कई बार माताएं जब गुस्से में आती है ना, तो एक बात जरूर कहती है, मेरे से फालतू की बात मत करना, मुझे फालतू समझना मत, पहले समझा नहीं हो, अकेली काफी हूं, समझ लेना। इसकी माताजी, कई माताजी की सेवा करती होगी, उसका तेज बल, उसका तप, उसका बल इसमें है। हमने पहले भी कथा में कहा, एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं कि ये जितने क्राइम होते हैं, ये जितने क्राइम होते हैं, इन क्राइम को कोई शासन नहीं रोक सकता, इनको रोकना आपको और हमको पड़ेगा। अगर कोई जरा सा टच तो कर ले, इतने में अगर भारत की माताएं झांसी की रानी मां दुर्गावती से कम, मां अहिल्याबाई से कम नहीं है, खड़ी हो जाए तो किसकी सामर्थ्यता हो सकती है कि कोई टच करके चले जाए, कुछ बोल कर चले जाए, अपशब्द कह दे, ताने दे दे? किसकी सामर्थ्यता है साहब? किसकी सामर्थ्यता? बल आप में होना चाहिए, सामर्थ्यता आप में होना चाहिए। तुरंत कह दिया, बताओ उसने हमको ऐसा कह दिया, वो हमारे लिए गलत सोच रहा है, वो ऐसा कर दिया, वो ये कर दिया। अरे इसको रोकना हमारे हाथ में, कोई दूसरा नहीं रोक सकता, आपको रोकना पड़ेगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, अरे जम के तो बोलो, युग बदलेगा। कब बदलेगा? वो दिन तो निश्चित करो, बदलना तो पड़ेगा, अपने को बदलना पड़ेगा। अपन दुनिया को बदलने की बात मत करो, अपन तो अपनी सोचो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने यहां पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, भगवान ने आपको कुछ ऐसा देकर पैदा करा है। किसी को भी भगवान कमजोर बनाकर पैदा नहीं करता। मेरा मालिक आपको कुछ ना कुछ देकर पैदा करता है कि आप में वो ऊर्जा है, आप में वो बल है, आप में वो एनर्जी है, आप में वो सामर्थ्यता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। फिर क्यों किसी के आश्रित जीते हो? क्यों किसी के बल पर जीते हो? आप में भगवान ने कुछ दिया है। आप अपने उस छुपे हुए हीरे को खोजकर प्रकाशित तो करो, लेकर आओ, लाइए उसको। दुनिया के लोग आपको बहुत डराएंगे, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, इसमें तो अक्ल ही नहीं है, ये तो मूर्ख है, इसमें तो बिल्कुल रत्ती भर की अक्ल नहीं। दुनिया के लोग कहेंगे ये कुछ नहीं कर सकता, इनको कुछ नहीं आता, ये बेचारे सीधे हैं। पत्नियां कई बार अपने पति को ऐसा कहते हैं, ये बहुत सीधे हैं, इनमें कुछ भी अक्ल नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। अरे समझाओ, तुम्हें वो बल है, जाओ करो काम। थोड़ा बहुत ठेला ही लगाओगे ना, मूंगफली ही बेचोगे ना, छोटे से छोटे काम करोगे ना, पर शंकर का नाम लेकर करना। मुझे विश्वास है
उस शंकर ने जब दुनिया को तार दिया, जन्म उसने दिया है तो पेट वो भरेगा। जाओ कुछ भी करो, शिव का नाम लेकर, पीछे मत हटना। करो, शंकर का नाम लेकर आगे बढ़ जाना। करो, शिव का नाम लेकर आगे बढ़ो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हें कुछ ऐसा देकर पैदा करता है, आपके हुनर को आपको उजागर करना है, जागृत करना है। अपने हुनर को निकालिए, अपने हुनर को जागृत करिए। किसी को भगवान कमजोर बनाकर पैदा नहीं करता। वो तो शिव तो गौरवान्वित होता है कि मैंने जन्म दिया है तो मैं तेरे साथ हूं, तू चलता रहे, मैं तेरे कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं। कोई कहता है भगवान आगे चलता है कि पीछे चलता है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, कहां चलता है भगवान? नहीं, भगवान आगे कभी नहीं चलता। भगवान तो आगे तुमको रखता है कि तू चल, मैं पीछे हूं। भगवान कहता है तू चल आगे, मैं पीछे हूं। पीछे होने का फायदा क्या है? तो कहा भगवान पीछे इसलिए चलता है कि जब तू गिरेगा पीछे से संभाल नहीं लूंगा, तो चिंता मत करना, तू तो चल, बेधड़क चल। बच्चा आगे चल रहा है, छोटा सा बच्चा चलना सीख रहा है, वो आगे आगे चलता है, तो माँ उसके पीछे पीछे उसको पकड़ कर चलती है, चल धीरे धीरे चल, ठुमक ठुमक चलता रहे। राम जी महाराज चल रहे हैं, कौशल्या मैया उनको पकड़ कर चल रही धीरे धीरे पीछे से। उधर आगे के कई खड़ी, पीछे कौशल्या मैया चल, धीरे धीरे कोई गिरेगा तो मैं संभाल लूंगी, पीछे चल रहा है। तुम गिरे और उसने संभाल लिया।